आपको याद है हमारा पहला क्विज? अब तैयार हो जाइए एक नए स्तर की चुनौती के लिए। इस सीरीज के दूसरे क्विज में हम आपके ज्ञान को और भी गहराई से परखेंगे और आपको मिलेगा एक नया अनुभव और नया ज्ञान। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। इस दूसरे क्विज में आपके लिए मौका है कि आप अपनी पेडागोजी की समझ को और भी निखार सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान भरी यात्रा को। पर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, बोध क्षमता, वजन और ऊंचाई। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है वजन और ऊंचाई। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियां सबसे कम होती हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में? आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, प्रौढ़ अवस्था। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ना, शिक्षा, समायोजन, परीक्षा परिणाम। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है समायोजन। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्किनर, स्टेनले हॉल, E.L. थॉर्नडाइक, थॉमस। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2 और 5। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, 4। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार पहल बनाम दोष अवस्था किस आयु में होती है? ऑप्शन है 18 माह 3 वर्ष, 3 से 6, 6 से 12, किशोर अवस्था। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित ना करने वाला कारक कौन सा है? पारिवारिक वातावरण, धार्मिक वातावरण, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। उत्तर है बी, धार्मिक वातावरण। अगला प्रश्न है, नैतिक तर्क के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड, पावलोव। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है ए, कोहलबर्ग।
अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किसने किया? कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेडल, पावलोव। आपका समय शुरू होता है अब। जल्द से जल्द अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है सी, मेडल। अगला प्रश्न है, ऊर्जावान बालक का लक्षण नहीं है? मिलनसार, सामाजिक, जल्दी चिड़चिड़ा, ऊर्जावान। आपका समय शुरू होता है अब। कमेंट सेक्शन पे अपने ऑप्शन को लिखिए। सही उत्तर है जल्दी चिड़चिड़ा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की शुरुआत कब होती है? ऑप्शन है 10 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसिस गैल्टन, पावलोव। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही आंसर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा ए, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व की संकल्पना किसने दी? ऑप्शन है पियाजे, एरिक्सन, फ्रायड, बंडूरा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है पियाजे। अगला प्रश्न है, सूरज बच्चे के साथ चलता है, यह कथन किस बालक की विशेषता को दर्शाता है? अहम केंद्रिता, आत्म केंद्रिता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थायित्व। आपका समय शुरू होता है अब। जल्द से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा सजीव चिंतन। अगला प्रश्न है, सभी भाषाओं में जन्मजात व्याकरण होने का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, बंडूरा, नोम चॉम्स्की, टॉलमैन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, नोम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार जननेंद्रिय अवस्था किस विकास अवस्था में होती है? ऑप्शन है मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रसुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आपका सही उत्तर होगा लैंगिक। अगला प्रश्न है, बिने बुद्धि परीक्षण में निष्पादन मापनी कौन सी है? अंगणित, समानता, शब्द तर्क, चित्रपूर्ति। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, चित्रपूर्ति। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक आधार किस पर आधारित है? ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, समूह अध्ययन, संज्ञानात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन होगा मनोविश्लेषणात्मक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिकल स्केच किसने लिखा? ऑप्शन है प्रेयर, शिन, डार्विन, स्टर्न। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डार्विन। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें बालक अनुकरण करता है कहलाती है? प्रयास एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि, अनुकरण या अभ्यास। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, अनुकरण। अगला प्रश्न है, सीखने का स्थायी परिवर्तन किस में होता है? व्यवहार में, विचार में, भावना में, स्मृति में। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ए, व्यवहार। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम अधिगम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, समानता का नियम। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, समानता का नियम। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? प्रेरणा, परिपक्वता, अभ्यास, जाति। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, जाति। अगला प्रश्न है, करते हुए सीखना किस शिक्षा दार्शनिक का सिद्धांत है? महात्मा गांधी, जॉन डीवी, रूसो, प्लेटो। आपका समय शुरू होता है अब। जल्द से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही जवाब होगा बी, जॉन डेवी। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है स्किनर, पावलव, कोहलर, थॉर्नडाइक। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, कोहलर। अगला प्रश्न है, अधिगम्य पुरस्कार का संबंध किस सिद्धांत से है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, संरचनावाद, गेस्टॉल्ट, मानवतावाद। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ए, व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है, दंड का प्रभाव कैसा होता है? स्थायी, सकारात्मक, अस्थायी, प्रेरक। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, अस्थायी। अगला प्रश्न है,
अधिगम वक्र का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है स्किनर, थॉर्नडाइक, गेसल, वुडवर्थ। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है बाह्य, आंतरिक, सामाजिक या भौतिक। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, आंतरिक। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आप इसकी पूरी सीरीज को पढ़ें, क्विज में पार्ट लें, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अपने विचारों को, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।